जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की। मैं अनुरेखा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल सरल भक्ति में। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और सब पे बालाजी ऐसे ही कृपा बनाए रखे। देखिए, हनुमान चालीसा अपने आप में ही एक सिद्ध और पावर शक्ति है और इसको सब लोगों ने अपने अपने तरीके से कई बार इसका प्रयोग किया होगा। आज मैं आपके साथ एक ऐसा प्रयोग है और एक ऐसा उपाय शेयर करूँगी जिसको करने के बाद आपकी जो भी मनोरथ है, जो भी आपकी परेशानी, आप हर तरीके से परेशान हो चुके हो, आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, आपकी विवाह संबंधी कोई परेशानी है या फिर कोई नौकरी संबंधी कोई परेशानी है या कोई शत्रु बाधा है या कोई आपको प्रमोशन चाहिए, जो भी आपकी परेशानी है, जैसे भी हो, आपकी पर्सनल हो, वो सारी मनोरथ इससे प्रयोग से आप पूर्ण कर सकते हो। इस उपाय को आपको मंगलवार से मंगलवार तक करना है। ये 8 दिन का प्रयोग है। 8 दिन में ही आपको इसका रिजल्ट नज़र आ जाएगा। देखिए, कोई भी प्रयोग या कोई भी पाठ है अपन जब भी करते हैं तो उसके लिए अपन का पूर्ण समर्पण होना ज़रूरी है। सिर्फ ट्रायल के लिए किया गया कार्य कभी पूर्ण नहीं होता है। इसलिए मन में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ है जब भी आप कोई भी पाठ करते हो तो वो अवश्य फलदायी होता है और अवश्य आपकी मनोरथ की पूर्ति होती है। तो सबसे पहले मंगलवार को सुबह जल्दी उठे, जितना हो सके आप इसको जल्दी करने का करें। तो या फिर आप इसको रात को भी कर सकते हो, पर ये सुबह जल्दी करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी उठे, फिर नित्य क्रम से निवृत्त होके स्नान आदि करके और आपके जहाँ पे भी बजरंगबली का, जहाँ पे आपके पूजा घर हो, जहाँ अपने बालाजी की मूर्ति हो, वहाँ आके बैठ जाए। मंदिर में स्थापित है बजरंगबली तो वहीं पे उनका पूजन कर सकते हो। अगर मंदिर में नहीं है तो आप नीचे एक चौकी लगा लीजिए जिस पे आपको राम दरबार बजरंगबली सहित हो उनकी तस्वीर को स्थापित कर दीजिए। फिर आपको एक लोटा लेना है जल का। देखिए, 2 लोटे ले लेना। पहले तो आपको एक जिसमें भगवान का पूजन के लिए उनका स्नान वगैरह किया जाता है, आचमन वगैरह के लिए वो चाहिए होगा, और एक आपको लोटा भर के रखना है। हो सके तो तांबे का यूज कीजिएगा, अगर नहीं हो सके तो जो आपके पास अवेलेबल हो वो ले लीजिए। लोहे का न हो, प्लास्टिक का न हो, बस इतना ध्यान रखिए। और उसमें इतना पानी लीजिए दूसरे वाले लोटे में जितना आप पी सको। अगर आप ज़्यादा पी सकते हो, लोटा बड़ा है तो भर सकते हो, नहीं तो आप इसमें जितना आप पी सकते हो उतना जल आप उसमें भर लीजिए। थोड़ा सा उसमें भी गंगा जल डाल लीजिए और थोड़ा सा आप जो भगवान के पूजन के लिए जल यूज करो उसमें भी थोड़ा गंगा जल डाल लीजिए। फिर भगवान के सबसे पहले तो आपको गुरु का ध्यान करना है। अपने गुरु का ध्यान करके आप गुरुमुखी हो तो, और फिर आपको सबसे पहले श्री विघ्नहर्ता गणेश जी का पूजन करना है। आपको पहले गणेश भगवान को स्नान आदि करके वस्त्र अर्पित करके उनका पूजन कर लीजिए। फिर आपको राम जी और बजरंगबली का पूजन करना है। फिर आप पहले अपना खुद का आचमन और तिलक करके फिर बजरंगबली को भाव से नहला दीजिए और राम जी और सहित, और उसके बाद उनका चंदन से, रोली से तिलक कीजिए। लाल चंदन है तो लाल चंदन से कर सकते हो, नहीं तो आप चंदन से, रोली जो आपके पास अवेलेबल हो उनसे उनका तिलक कीजिए। उन्हें वस्त्र के रूप में मोली अर्पित कीजिए। फिर आपके पास जो प्रसाद हो, घर का बना हुआ हो तो और भी अच्छा है, आप अगर बना सकते हो तो, नहीं तो आप बाज़ार से लड्डू ले आइए बेसन के लड्डू, बर्फ़ी या फिर चना और गुड़ का भी आप भोग लगा सकते हो, तो उनको भोग अर्पित कीजिए। और इस तरीके से जो आपके पास फूल अवेलेबल हो तो लाल फूल उनको अर्पित कीजिए। इस तरीके से उनका पूजन कर लीजिए और एक देसी घी का दीपक जला लीजिए। और फिर आपको करना क्या है, काले साबुत उड़द लेने हैं 108 दाने। तो पहले ही आप जब आप ये संकल्प शुरू करें, 8 दिन का ये संकल्प होगा, उससे पहले आप पाव भर उड़द के साबुत उड़द ले आइए बाज़ार से। फिर आपको करना क्या है कि 108 दाने उड़द के लेने हैं। गिन के आप 108 दाने निकाल के रख लीजिए एक कटोरी में, और एक कटोरी पास में बजरंगबली की आगे एक खाली भी रखनी है आपको। और एक उड़द का दाना आपने जो जल भर के रखा है जिसको पीने के लिए, उस जल में आपको एक उड़द का दाना डालना है। पहले ही 108 आपको अलग से रखने हैं। फिर आपको करना क्या है,
सबसे पहले तो गणेश जी का पूजन हो गया, गुरु का ध्यान कर लीजिए। उसके बाद में आपको राम नाम का जाप करना है कुछ देर के लिए। देखिए, बजरंगबली का पूजन करते हैं तो राम जी के नाम के बगैर तो कोई भी काम संभव नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले आप पूरे ध्यान से एकाग्रचित होकर राम जी का कुछ समय के लिए भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए। और उसके बाद में आपको 3 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 3 हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद में आपको एक उड़द का दाना अपने हाथ में लेना है, सीधे हाथ में लेना, और मुट्ठी बंद करके आपको ये मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते हनुमते नमः। मंत्र एक बार फिर सुन लीजिए, ओम नमो भगवते हनुमते नमः। इस तरीके से आपको एक उड़द का दाना लेना है और ये मंत्र बोलना है। उस मंत्र को, उस उड़द के दाने को आपको जो बालाजी के आगे जो कटोरी रखी हुई है खाली, उसमें आपको डालते जाना है। इस तरीके से आपको एक एक उड़द के दाना हाथ में लेना है और इस मंत्र को बोलते हुए 108 दानों को उस कटोरी में डालते जाइए, एक एक करके 108 है। आपकी माला भी हो जाएगी इस मंत्र की, और वो दाने अभिमंत्रित भी हो जाएंगे और उनको बालाजी के आगे आप कटोरी में अर्पित कर दीजिए। फिर आपको एक सिक्का भी उसमें अर्पित करना है, सिक्का पहले से ही लेके रखे। फिर आपको उनकी आरती वगैरह सब करनी है, क्षमा याचना आरती सब करके उसके बाद में आप प्रणाम करके उनको देखिए, कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, वो सब जानते हैं। तो आपको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप निर्मल भाव से अपने आप को उनके चरणों में समर्पित करके और फिर आप ये पाठ शुरू करें। वो सब जानते हैं, आपका जो भी मनोरथ होगा वो अवश्य पूर्ण हो जाएगा आपका इस 8 दिन के अंदर अंदर। फिर आपको क्षमा याचना आरती करके फिर आपको वहाँ से उठना है। उठते वक्त आपको जो आपका आसन है उसके नीचे 3 बार जल छोड़ के वहाँ पे प्रणाम करके ओम शुक्राय इंद्राय नमः, ओम शुक्राय इंद्राय नमः बोल के, ये मंत्र बोलने से आपको आपके जो पाठ किया है उसका फल आपको मिलता है, इसका फल इंद्र को नहीं जाता है। इसलिए इस तरीके से बोल के आप वहाँ से उठ जाइए और फिर वो जो प्रसाद है उसको अपने घर में वितरित कर सकते हो। और वो जो जल रखा है आपने, जो एक उड़द का दाना डाल के, उस उड़द को आपको चबाना नहीं है, उसको मुंह में लेके निगलना है उस जल के साथ, और उस जल को आप पी लीजिए। इसी तरीके से आपको अगले मंगलवार तक यही प्रयोग करना है। और ध्यान रखना, प्रसाद रोज़, पूजन रोज़ नया होगा और जल आप रोज़ नया रख सकते हो। और पूजन वैसे ही रोज़ जैसे पहले दिन करते हो वैसे ही आपको अगले मंगलवार तक पूजन करना है। और वो जो आप उड़द के दाने जो रोज़ रख रहे हो वो कटोरी वहीं रखे रहने देना। रोज़ आपको उड़द के दाने नए लेने हैं, 108 है, और उसी तरीके से बोलते हुए हम बालाजी के आगे उनको समर्पित करना है। इस तरीके से आपके 8 दिन में 8 सिक्के इकट्ठे हो जाएंगे और वो कुछ उड़द के दाने इकट्ठे हो जाएंगे। तो फिर आप उनको या तो जाके किसी सिद्ध हनुमान मंदिर में आप उनको अर्पित कर सकते हो उन सिक्कों को, नहीं तो आप किसी गरीब को भी दे सकते हो। और वो जो दाने हैं उनको आप कबूतरों को खिला सकते हो। तो इस तरीके से ये किया गया बहुत ही सिद्ध प्रयोग है। बहुत से लोगों ने इसका प्रयोग किया और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त हुआ है। तो आप ज़रूर करें, बजरंगबली आपका मनोरथ जरूर पूर्ण करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और आपको जैसे पसंद आई हो तो ये कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे वीडियो आपको समय समय पे मिलते रहे। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की।